ओके। सो आज के आपका जो होस्ट है उनका नेम है मिर्ज़ा असदुल्ला, जो कि मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट होते हुए मुझे ऑलमोस्ट 3.5 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड का एंड डिजिटल मार्केटिंग का भी एज वेल एज। मैंने 21 मई को ग्रो वे ग्लोबल को ज्वाइन किया। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह एज अ एंटरप्रेन्योर एज अ लीडर मैं यहाँ पर वर्किंग कर रहा हूँ। अब एंटरप्रेन्योर या लीडर ये कौन होता है? बेसिकली एंटरप्रेन्योर या लीडर वो पर्सन होता है कि भाई जो बंदा खुद भी सक्सेसफुल हो और एज वेल एज अपने कंपेनियंस अपने कोलीग्स जो उनके साथ वर्किंग कर रहे हैं, जो उस पर बिलीव करके पर्सन आए हुए हैं, उनको भी एज अ लीडर बनाए, उनको भी अपने साथ लेकर चले, उनको भी अपने से सक्सेसफुल करवाए। ओके। सो दैट्स माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन। सो नेक्स्ट वी गो। आज का हमारा टॉपिक जो उनसे है वो है मेन, हमारा जो टॉपिक है वो है 3P। ओके। नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड के अंदर या किसी भी मार्केटिंग फील्ड के अंदर सबसे मेन चीज जो सी होती है ना, वो ये होता है 3P। सबसे मेन चीज 3P में क्या आ जाता है? टॉप ऑफ द लिस्ट प्रोफाइल, सेकंड वन प्रोडक्ट्स, थर्ड वन प्लान। ओके। ये तीन चीजें किसी भी मार्केटिंग फील्ड के अंदर सबसे टॉप पे है। सबसे मेन चीज ये चीजें हैं, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। ओके। अगर हमें नेट मार्केटिंग की फील्ड के अंदर सक्सेसफुल होना है तो हमें ये तीनों चीजें रटी होनी चाहिए। फिंगर टिप्स के अंदर ऊपर भाई हमें होनी चाहिए ये तीनों चीजें। ओके। सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तीनों चीजों को। एंड आई नो काफी ज्यादा लोगों के क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग किस्म के क्वेश्चंस होंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस के अंदर ब्लास्टिंग सेशन जो हमारे नेक्स्ट होंगे उसके अंदर हम लोग नेक्स्ट चीजें डिस्कस करेंगे। बट आज का हमारा टॉपिक है 3P। ओके। सो लेट मी डिस्कस इट। नेक्स्ट सबसे मेन चीज हमारी प्रोफाइल। ओके। हमारी प्रोफाइल क्या है? बेसिकली कंपनी हमारी जो सी है जनवरी 2023 के अंदर फाउंड हुई थी। ओके। एंड हमारे सीईओ एंड रिस्पेक्टेड फाउंडर का नेम जो सा है वो है सर मिस्टर अजमल अशारी साहब, जिन्होंने ग्रो वे ग्लोबल इंटरनेशनल पाकिस्तान की बुनियाद रखी। ओके। और हम लोगों की मेन जो कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि भाई हम किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम किस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड के अंदर इस टाइम वर्क कर रहे हैं। एंड हमारा जो कंपनी का स्टेटस है वो बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ग्रोवे ग्लोबल इज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। ओके। सो हम लोग जस्ट यहाँ पे वर्किंग नहीं कर रहे हैं, या हम लोग जस्ट यहाँ पे अर्निंग नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को यहाँ पे बहुत से इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रमोशंस होती हैं। कार प्रमोशंस आ जाती है अभी कल को इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे। अ, हमारा लकी ड्रॉ की प्रमोशंस है। ठीक है। रिसेंटली बकरा ईद गुजर के गई है, उसकी प्रमोशन आई थी, रमजान प्रमोशंस है। सो कंपनी आपको भर भर के इंसेंटिव दे रही है। ठीक है। सभी काइंडली चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव रहें ताकि मुझे इन्फॉर्म होता रहे। सभी चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव रहें। ओके। सो कंपनी आपको काफी प्रमोशंस दे रही है। अलग अलग किस्म की प्रमोशंस हैं, जैसा कि आपको मैंने बता दिया हुआ है। कल को लकी ड्रॉ की प्रमोशन आपको दी जा रही है। कल को लकी ड्रॉ होगा इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है इस टाइम मल्टीपल पैकेजेस। ठीक है। डिफरेंट पैकेजेस हैं जो कि वैलिड है। लाइक हमारा जो सा फर्स्ट पैकेज है 12,500 वाला, सेकंड पैकेज 25,000 वाला, थर्ड 50,000, एंड फोर्थ पैकेज जो सा हमारा वो है 1 लाख, फिफ्थ पैकेज 5 लाख, एंड सिक्स पैकेज हमारा 20 लाख वाला पैकेज है। ठीक है। ये हमारी है बेसिक। जो भी कर रहा है ये ना करे काइंडली, ड्राइंग जो भी करने लगा हुआ है। सो डिफरेंट हमें पैकेजेस मिल जाते हैं। आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फाउंडेशन क्या है। ठीक है। कंपनी जो सी है वो डिफरेंट किस्म की फाउंडेशंस को रन कर रही है। इन शॉर्ट, किसी को अगर घर की नीड है तो घर प्रोवाइड करती है। डिफरेंट किस्म के ज़कात प्रोग्राम्स है, ईच एंड एवरीथिंग कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। ओके। इस तरफ की कंपनी ट्रस्ट भी चला रही है, कंपनी आपको फाउंडेशंस भी चला रही है इस टाइम। नेक्स्ट सेकंड थिंग हमारी आ जाती है प्रोडक्ट्स। ठीक है। प्रोडक्ट्स इनके काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं एज यू नो। सो हम लोगों ने मैंने आज बेसिकली 5 मेजर प्रोडक्ट्स मैंने पकड़े हैं। ठीक है। हम लोगों को प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। इन शॉर्ट, अगर हम लोग क्लोजिंग कर रहे हैं पर्सन की, पर्सन आपसे पूछ लेता है कि भाई प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, या फिर प्रोडक्ट्स के अंदर क्या चीज़ बेनिफिशियल है, क्या चीज़ हमें प्रोडक्ट्स के अंदर अच्छी लगेगी, क्या हमें सूट कर सकती है, तो आपके पास आगे से आंसर नहीं होगा अगर आपको नॉलेज ना हुआ। सो प्रोडक्ट नॉलेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके।
सो मैंने आज ये 5 प्रोडक्ट्स पकड़े हैं। सबसे पहले ब्राइटनिंग स्क्रब है हमारे पास। सेकंड ब्राइटनिंग मास्क है। थर्ड राइस जेल है। फोर्थ सल्फेट फ्री शैम्पू है। एंड फिफ्थ सनग्लो जेल है। ओके। सो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं हमारे ब्राइटनिंग स्क्रब को। ओके। सो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। राइस पाउडर है इसके अंदर, राइस स्टार्च है, राइस ब्रांड एक्सट्रैक्ट है, जाइलिक एसिड है, क्लींजर्स भी कह सकते हैं हम लोग, अमल्फिसर्स भी कह सकते हैं, फ्रेग्रेंस और नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स। अब ये क्या है, राइस पाउडर का आपको अच्छे से नॉलेज है, खास तौर पे जो फीमेल्स यहाँ पर हमारे साथ वर्क कर रही हैं उनको अच्छे से नॉलेज है कि भाई राइस जो सा है हमारे फेस के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओके। और राइस जो सा है वो हमारी स्किन को अलग ही ग्लो देता है। राइस स्टार्च इसके अंदर मौजूद है, मतलब राइस पाउडर भी आप इसको कह सकते हो। राइस के पाउडर के अंदर जो सा एसिड होता है उसको भी आप कह सकते हो। जाइलिक एसिड मौजूद है इसके अंदर जो कि आपकी स्किन को स्ट्रेच देता है। और थर्ड वन यहाँ पर क्लींजर है, आपकी स्किन को फ्रेश रखता है। जैसे ही आप यूज करते हो फौरन इसका रिजल्ट आपको पता लगने लग जाता है। थर्ड एंड बाद में अगर बात करें फ्रेग्रेंस, तो इसकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। ठीक है, इसके अंदर स्पेशल फ्रेग्रेंसेस यूज की गई हैं ताकि अगर हम लोग फेस के ऊपर यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं इसे, तो हमें ऑकवर्ड सा फील ना हो। फाइन। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसके बेनिफिट क्या है। मेन चीज इसके लिए हम लोग भाई यूज कर रहे हैं, अगर हमें बेनिफिट्स ही नहीं पता तो फायदा। ओके। सो इसके मेन बेनिफिट जो से है ना वो क्या है, एक्सफोलिएट्स डेड स्किन। हमारी जो फेस के ऊपर डेड स्किन आ जाती है जिसकी वजह से हमारी फेस के ऊपर ब्लैकिश सा कलर हमें शो होने लग जाता है। ठीक है। सो ये जो हमारा ब्राइटनिंग स्क्रब है ना, ये डेड स्किन को रिमूव करता है। ओके। ब्राइटन कंप्लेक्शन, डेड स्किन को रिमूव करता है। और हमारा जो सा कंप्लेक्शन होता है ना, मतलब हमारा जो फेस होता है, फेस की स्किन होती है, उसको ब्राइट करता है, उसको थोड़ा रोशन बनाता है, सोफन स्किन। ठीक है, हमारी जो स्किन होती है उसको बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट कर देता है। एंड फोर्थ वन इज जेंटल एक्सफोलेशन। ठीक है। सो हमारे चेहरे के ऊपर जो थोड़ा सा धब्बे पड़े होते हैं उनको एक्सफोलेट कर देते हैं, उनको मतलब खत्म कर देता है। और हमारी जो स्किन होती है ना, जैसे कि आपको मैं बताया कि जो हमारा जाइलिक एसिड है वो हमारी स्किन को नरिश करता है, हमारी स्किन को हमारी जो झुर्रियां पड़ी होती है ना, इन शॉर्ट, उसको खत्म करता है। ठीक है। सो ब्राइटनिंग स्क्रब का हमें ये बेनिफिट है कि वो हमारी स्किन को बिल्कुल नरिश कर देता है, झुर्रियां पड़ी होती हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है, ये हर किस्म की स्किन के ऊपर, मतलब आपकी ऑयली स्किन है, आपकी ड्राई स्किन है, किसी किस्म की भी आपकी स्किन है, ये उसके ऊपर इजीली सूटेबल भी करता है और इजीली उसके हर चीज के ऊपर ये सेफ है। ओके। एंड एज यू नाउ हर कि जितने भी स्क्रब हैं उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें फील होते हैं, लाइक शुगर टाइप पार्टिकल्स। वो क्या करते हैं हमारे स्पेशली नोज के करीब, जो हमारे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं ब्लैक कलर के, जिनको उर्दू में कहें तो कील भी कहते हैं। ठीक है। जैसे ही हम लोग उसका मसाज करते हैं ना अपने फेस के ऊपर, तो वो रिमूव करता है जो उनसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो उसके ऊपर जाके इफेक्ट करते हैं। वो जो छोटे छोटे टाइनी ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं ना हमारे नोज के करीब, हमारे चीक्स के ऊपर, वो उसको रिमूव करता है। ओके। सो ये हमारा था फर्स्ट प्रोडक्ट, ब्राइटनिंग स्क्रब। ओके। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे अगले प्रोडक्ट्स की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ब्राइटनिंग मास्क। ओके। सो ब्राइटनिंग मास्क के अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से, एज वेल एज सबसे पहले हमारे पास आ जाता है राइस वाटर। एज यू नो हमारे ऑल टू ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर ये यूज होता है। सेकेंडली ग्लिसरीन, जो कि आपकी स्किन को एक अल्ट्रा टच देती है ग्लो बनाने के लिए। ओके। इसमें भी राइस ब्रेन एक्सट्रैक्ट है, वो जो छोटे छोटे दाने मैं कहता होता हूँ। ठीक है। और जैलिक एसिड है, उसका मैं ऑलरेडी बता दिया। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। सो एलोवेरा बहुत ही बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए। आपकी जो सी स्किन है उसको ये फ्रेश रखता है, उसके ऊपर झुर्रियां नहीं आने देता। एंड एट द एंड विटामिन ई, कमाल का प्रोडक्ट है लिटरली। विटामिन ई जो उनसे है ना, वो ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसी एक एलिमेंट है जो कि आपकी स्किन को कभी डैमेज नहीं होने देता। अल्ट्रा वायलेट रेज हो, ईच एंड एवरीथिंग से ये उसको बचाता है। ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है, जैसे कि मैंने बताया एलोवेरा जेल इसके अंदर मौजूद है। सो ऑब्वियसली बात है, एलोवेरा जेल है तो हमारी स्किन
थोड़ी हाइड्रेट रहेगी, ठीक है, अंदर से थोड़ी फ्रेश फ्रेश फील होगी। हाइड्रेशन का मतलब होता है थोड़ा गीली गीली, ठीक है, हमारी स्किन फ्रेश नजर आएगी। सूट्स इरिटेशन, मतलब हमारे जो छोटे छोटे दाने निकल आते हैं फेस के ऊपर, खास तौर पे ये जो मौसम चल रहा है गर्मी का, इसके अंदर जो छोटे छोटे दाने निकल आते हैं ना हमारे चेहरे पर, ये उसको, उस इरिटेशन जो सी उससे होती है उसको रिमूव करता है। ब्राइटन स्किन, आपकी स्किन को ब्राइट करता है ये काफी हद तक, ठीक है। एंड देन बात कर ले, तो हमारी स्किन के ऊपर कुछ जगहों पे धब्बे पड़े होते हैं, मतलब कहीं से स्किन बाहर आई हुई है, कहीं से ज्यादा अंदर गई हुई है, तो वो टेक्सचर हमारी स्किन का जो सा होता है ना वो खराब हो रहा होता है, तो ये वो टेक्सचर को सही करती है, ठीक है। काम रेडनेस, हमारे फेस के ऊपर रेडनेस हो जाती है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सही रखता है। राइस एक्सट्रैक्ट बेनिफिट्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रोडक्ट में बताया कि राइस मौजूद था, एंड उसके ऑल टू ऑल बेनिफिट्स इन, मतलब स्किन को ब्राइट रखना, स्किन के ऊपर रेज का असर ना होने देना, इस टाइप के आपको बेनिफिट्स यहाँ पर होते हैं ब्राइटनिंग मास्क यूज करके, ओके। एंड एट द एंड देख लेते हैं हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस इसकी ये है, हमारी जो स्किन टोन है और स्किन टेक्सचर है ना हमारा, उसको ये काफी हद तक इम्प्रूव करता है। एंड डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देता है। जो हमारे चेहरे के ऊपर जिसको हम लोग कहते हैं पिगमेंटेशन होना, हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है, या फिर चेहरे के ऊपर टैनिंग हो जाती है, ये वो टैनिंग को रिमूव करता है, ठीक है। हमारे चेहरे को, और हमारे चेहरे के जो इवेंट्स है, मतलब हमारे चेहरे के जो मूवमेंट्स है उनको इम्प्रूव करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब चेहरे पर कोई दाने ही नहीं होगा तो हम लोग इजीली अपने चेहरे को मूव कर सकेंगे। एंड देन बात की जाए हमारी जो स्किन है उसके स्पेसिफिक कंसर्न करता है, मतलब आपकी स्किन को ब्राइट करता है, आपके स्किन के स्पॉट्स जो उनसे होते हैं छोटे छोटे उनको रिमूव करता है, ठीक है। नाउ आई डिस्कस नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा राइस जेल, जिसके अंदर सबसे मजे की चीज हाइलोरिक हाइलोरिक एसिड होता है, ओके। सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इसका हाइलोरिक एसिड। और सेकंड एज वेल एज राइस वाटर है, ग्लिसरीन है, राइस ब्रान एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर भी, एलोवेरा जेल है, एंड विटामिन ई है। सो जो सा हमारा है हाइलोरिक एसिड, ठीक है, उसका क्या हमारा बेनिफिट होता है, आपकी जो सा स्किन जो प्रोडक्ट है ना, वो आपकी स्किन को लाइट वेट में आता है, मतलब आपकी स्किन, कई बार आपको रेडनेस फील हो रही होती है उसको फ्री कर देता है। और ये जेल है एक किस्म की, ठीक है, तो जेल आपकी स्किन के ऊपर क्रीम से जल्दी ऑब्जॉर्ब हो जाती है इजीली, आपके जो फेस होता है उसके ऊपर इजीली ऑब्जॉर्ब हो जाती है। सो ये इसका बेनिफिट है। एंड थर्ड देखा जाए तो आपकी स्किन को रिफ्रेशिंग बनाता है, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है, बहुत, इसका जो सेंट है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही प्लीजेंट है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, ओके। और इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, ये आपका जो स्किन टोन है उसको बेटर बनाती है, आपके जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको क्लियर करती है, और आपके चेहरे पे जो फॉर्मेशन होती है उसको क्लियर करती है। एंड एज वेल एज हर प्रोडक्ट में राइस मौजूद है, तो ऑब्वियस सी बात है राइस हमारे जो स्किन है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है हमारा हेयर कैटेगरी के अंदर शैम्पू, ठीक है, हर घर में यूज होता है, डेली कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग वीकली यूज करते हैं इसे। सो ये वाला जो हमारा शैम्पू है ना, ये जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम शो हो रहा है, सल्फेट फ्री शैम्पू, ये आपकी जो हेयर है उसके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर जिंक ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, वाटर एज वेल एज, ठीक है, और ये बाकी बायो एलिमेंट्स है। ये बहुत कम लोगों को समझ आएगी इसके इंग्रेडिएंट्स की, बाकी आपको बेनिफिट इसके मैं बता देता हूँ, ओके। ये आपके जो सा वेट, यहाँ छोटी सी एक मिस्टेक है, चलो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, इसका बेनिफिट ये है कि आपके स्किन की जो टेक्सचर है ना वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, एंड आपके जो सा आपके हेयर्स हैं, हेयर फॉल कम हो जाता है। कुछ लोगों के बालों के अंदर छोटे छोटे व्हाइट पार्टिकल्स आए जिसको हम लोग सिकरी भी कहते हैं, ठीक है, ये उसको रिमूव करता है। एंड आपके जो हेयर्स हैं उनकी ग्रोथ के अंदर काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा फाइनल प्रोडक्ट, एंड वन ऑफ द माय फेवरेट प्रोडक्ट्स, ब्राइटनिंग, नहीं, सन ब्लॉक जेल है बेसिकली, ऊपर थोड़ा सा
ओके सॉरी, यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा था, दैट्स वाई मीटिंग कट आउट हो गई थी। सो वेट, मैं पीडीएफ शेयर कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरी वॉइस आ रही है सबको? बी फास्ट, काइंडली मुझे बताइएगा। ओके ग्रेट। जैसे ही मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ तो मीटिंग, आई डोंट नो क्या इशू बन रहा है, बट मीटिंग डिसेबल हो रही है। ट्राई कर लेते हैं। ओके, नाउ इट स्टार्ट अगेन। हम लोग ब्राइटनिंग स्क्रब को डिस्कस कर रहे थे। सो सॉरी, सन ब्लॉक जेल को हम लोग कर रहे थे डिस्कस। सो सन ब्लॉक जेल जो सा है ना, सन सबसे पहले हम लोग सनस्क्रीन जो सी है वो ऐसी स्किन के लिए होती है जो कि आप जिनकी ड्राई स्किन होती हैं। बट आजकल मोस्टली पर्सन की जो स्किन है ना वो लाइक जिसको कहते हैं ना हाइड्रेटेड स्किन, मतलब जिसके ऊपर हर वक्त पसीना आया होता है। ठीक है, सोफन स्किन भी कहते हैं उसको, उस टाइप की हर पर्सन की स्किन है। सो सन ब्लॉक जेल जो उनसी है ये उन स्किन्स के लिए है जो कि हर वक्त मॉइस्ट रहती है, हर वक्त उन पर पसीना रहता है। सनब्लॉक जेल उसके ऊपर इजीली जो उनसी है वो अटैच हो जाती है, इजीली इसके ऊपर वर्क कर जाती है। एंड बेनिफिट्स के क्या है, ये आपको यूवी यूवीए और यूवीबी जो सी रेज है उससे प्रोटेक्ट करती है।
और मतलब ग्रीसी टाइप नहीं होती, मतलब क्रीम की तरह ये नहीं होती। आपके स्किन टोन को बेटर करती है, आपकी स्किन की कॉम्बिनेशन को बेटर करती है, और आपके जहाँ पे भी सनबर्न हुआ होता है ना, मतलब कि इन शॉर्ट अगर हम लोग गर्मियों में बाहर निकले वापस आए तो फेस अलग ही लग रहा होता है। ठीक है। ऊपर इन्फ्लेमेशन हुई होती है, सनबर्न जिनको लो भी कहते हैं हम लोग। ठीक है। चेहरे के ऊपर लू पड़ी होती है। तो ये उससे भी आपको महफूज रखता है। और इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? ठीक है। प्रोटेक्टिंग योर स्किन फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज एंड रेडिएशंस विच कैन लीड टू सनबर्न। ये आपकी जो सी अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ना, जो कि सनबर्न और स्किन, इवन स्किन कैंसर का भी वजह बनती है। ये सनब्लॉक जेल जो सी है ये आपको उन चीजों से बचाती है। सो हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो डिस्कस्ड हो गए हुए हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट, इन शॉर्ट आवर प्लान। हमारे प्लान के ऊपर जो उनसे हैं बेसिकली हमारे लीडर्स की पिक्चर है। वन ऑफ देम आवर सीईओ एंड फाउंडर सर मिस्टर अजमल लाशारी, एंड सेकंड हमारी टीम के हेड लीडर सर मिस्टर हाफिज तौसीफ अब्बास साहब। बहुत ही रिस्पेक्टेड है हम सबके लिए। सो हमारा प्लान क्या है? बेसिकली हमारा जो प्लान है वो है पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रमोट करना। हर पाकिस्तानी का ये ड्रीम है कि भाई हम लोग पाकिस्तान एटलीस्ट, पाकिस्तान को आपको ही पता है कि हर मुल्क के अंदर काफी नीचा दिखाया जाता है। कल को सर अजमल अशारी साहब की मीटिंग थी, उस मीटिंग में भी सर ने बताया था कि जैसे वो मलेशिया के अंदर गए एंड वहां पर उन्होंने देखा कि भाई पाकिस्तानियों को नीचा दिखाया जाता है, वहां पर ये होता है वो होता है। सो हर पाकिस्तानी का ये ड्रीम होगा कि हम लोग पाकिस्तान को एक इतने अच्छे लेवल पे ले जाएंगे भाई वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाना जाए। ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर ग्रो वे ग्लोबल इंटरनेशनल पाकिस्तान के थ्रू हम लोग पाकिस्तान को कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं? क्वेश्चन तो ये बनता है सबका। सो क्वेश्चन का आंसर ये है, जब हम लोग ग्रो वे ग्लोबल से हम लोग अपने टूर्स को क्वालिफाई करेंगे एंड देन हम लोग टूर्स पे जाएंगे, मलेशिया में जाएंगे, अदर कंट्रीज के अंदर जाएंगे। सो लोग पूछेंगे भाई आप किस तरह आए हो, किस तरह ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तो लोग जॉब के लिए आते हैं, आप लोग टूर करने आ रहे हो। और जब हम बताएंगे कि भाई इस तरह ग्रो वे ग्लोबल पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर वर्किंग करके वहां से कंपनी हमें इतनी सहूलत प्रोवाइड कर रही है कि हम लोग इंटरनेशनली ट्रैवल कर सकते हैं, हम लोग वहां पर घूम सकते हैं। ठीक है। वहाँ हम लोग अपनी फैमिली के साथ अपना टूर कर सकते हैं। ओके। सो वहां से पाकिस्तान प्रमोट हो गया। सेकेंडली, कंपनीज आपको ग्लोबल ग्लोबल जो सी है, ठीक है, आपको पता है इसका ओमान में ऑफिस है इस टाइम पे, एंड एज वेल एज इंशाल्लाह वेरी सून यूरोप कंट्रीज के अंदर भी इसकी ओपनिंग हो रही है। सो जब वहां के पर्सन, जिस तरह का ओमान ऑफिस है हमारा, ओमान के पर्सन जब देखते हैं कि भाई पाकिस्तान की कंपनी है एक, पाकिस्तानी फर्स्ट कंपनी है, पाकिस्तान की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका ऑफिस वर्ल्ड वाइड है, ओमान के अंदर है, अपकमिंग यूरोप के अंदर है, एंड आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इंशाल्लाह वर्ल्ड वाइड इसके ऑफिस होंगे। सो जैसे ही ये जो इकदाम मैं बता रहा हूँ ये चीजें होंगी, ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड जाना जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसका कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर हम लोग अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, पाकिस्तान की मुआशी हालात अच्छे हो जाएंगे, हर बंदा कमाने लग जाएगा। ठीक है। हर बंदा अपना अर्निंग सोर्स बिल्ड कर रहा है, और जैसे ही हम लोगों के पास अर्निंग पोटेंशियल होंगे, हमारे पास अपना एक प्रॉपर फाइनेंशियल हम लोग काबिल हो जाएंगे, तो पाकिस्तान की जीएसटी ऊपर जाएगी। ठीक है। पाकिस्तान की जो सी जो फाइनेंशियल हालात हैं वो बेटर होंगे, वो तो पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल बोर्ड के ऊपर नेम है वो अप जाएगा, एंड जैसे ही वो अप जाएगा ऑटोमेटिकली पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे ग्रो करेगा। सो दैट्स आवर मेन पॉइंट दैट विल आई बी डिस्कस। ओके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड जजाकल्ला फॉर योर वेरी प्रीशियस टाइम। अभी आप लोगों ने एक काम करना है, वो क्या करना है कि इस मीटिंग की एक छोटी सी रिकॉर्डिंग्स बना के उसको छोटा सा एडिट करके आपने डिफरेंट जो आपके ग्रुप्स हैं उनके अंदर शेयर करना है, क्योंकि हमारा जो मेन बिजनेस है ना वो प्रमोशन का। ठीक है। हम लोग बिजनेस को प्रमोट ही नहीं करेंगे, हम लोग लोगों को दिखाएंगे ही नहीं कि भाई हम लोग यहाँ पे सीखते भी हैं, हम लोग यहाँ यहाँ जस्ट काम नहीं करते। ये जहाँ पे हमें सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ हमारे अपने सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो आपने अपने रिव्यूज को ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है, एंड एज वेल एज मेरा इंस्टाग्राम के हैंडल ऊपर दिया गया है मिर्जा असद ऑफिशियल, आप उसको मेंशन कर सकते हो। आप सर तौसीफ साहब को इंस्टाग्राम पे मेंशन कर सकते हो, आप सर अजमल साहब को कर सकते हो। हमारे ऑफिशियल जो ग्रो वे ग्लोबल का स्पेशल चैनल है इंस्टाग्राम पे, आप उसके ऊपर स्टोरी लगा के मेंशन करके हमें
करवा सकते हो। हम लोग इंशाल्लाह आपको सपोर्ट भी करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे आपको तगड़े वाला यहाँ पर प्रॉपरली आपको देखा भी जाएगा, ठीक है। सो आज का सेशन एंड होता है। दुआओं में याद रखिएगा। एंड